don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद। मैं जेएसबिस्ट फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडी इंदून डिफेंस एकेडमी देहरादून एक बार फिर आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेकर आया हूँ। डीडीए के डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमारी जो वीकली करंट अफेयर की क्लासेस चलती है, उसी के रिगार्डिंग एक और क्लास आज आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि सेट 23 रहेगा। इससे पहले हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में 22 सेट ऑलरेडी अवेलेबल है। जिन्होंने अब तक वो सेट नहीं किए हैं या उन क्लासों को नहीं पढ़ा है, उनको अच्छे से रिवाइज करें, उनको दोबारा से एक बार देख लें। आज 23 नंबर का सेट आपके सामने है। आइए इस सेट के बारे में जानते हैं, इसमें क्या क्या क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है ना। तो डीजी डिजिटल क्लासेज जो चल रही है, उसमें वीकली जो करंट अफेयर है उसका ये सेट आज 23 होगा। उसका पहला क्वेश्चन ये स्क्रीन के ऊपर है। इसमें कह रखा है, बर्ड इज एन AI chatbot that is being developed by which tech measure। ठीक है ना। बर्ड एक AI चैटबॉट है जिसे किस तकनीकी कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो याद रखेंगे कि किस कंपनी की बात कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, मेटा है या ट्विटर है। क्लियर है क्या? ये एक आर्टिफिशियल आपका इंटेलिजेंस चैटबॉट है। कौन? AI चैटबॉट जो है, AI चैटबॉट एक आर्टिफिशियल है। किस पर आधारित है? ये लैंग्वेज मॉडल है। लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन पर आधारित है। ये लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। डायलॉग एप्लीकेशन पर ये आधारित है। क्लियर। तो किस कंपनी के द्वारा ये विकसित किया गया है या किया जा रहा है? आंसर होगा गूगल। आंसर क्या है? गूगल। और गूगल के जो अभी सीईओ है, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो कौन है भाई? सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई। ठीक है। सुंदर पिचाई जो है इसके क्या है? सीईओ है। क्लियर। तो याद रखना, AI चैटबॉट जो है एक आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस चैटबॉट है, जो किस पर आधारित है? लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन पर आधारित है। कहने का मतलब है आप किसके जरिए जो है, यूजर जो है इसके जरिए जो है बातचीत कर सकते हैं। और ये गूगल के द्वारा जो है डेवलप किया जा रहा है। और गूगल के जो सीईओ है वो है सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ईगल 44 इज द फर्स्ट अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस। याद रखेंगे, फर्स्ट अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस ऑफ विच कंट्री। ठीक है ना। ईगल 44 किस देश का पहला भूमिगत वायुसेना अड्डा है? ठीक है ना। भूमिगत यानी अंडरग्राउंड की बात कर रहा है। ईरान का है, नॉर्थ कोरिया का है, इजराइल का है या फिर फ्रांस का है। ये ऐसा जो ईगल 44 है, ये ऐसा अंडरग्राउंड आपका एयरफोर्स बेस आपका बोल सकते हैं कैंप है या भूमिगत हवाई अड्डा है, जहां पर जो है बड़ी बड़ी जो है लंबी मारक क्षमता वाली जो है मिसाइल से, क्रूज मिसाइल रखी जा सकती है, स्टोर की जा सकती है। बड़े बड़े जो टैंक है ना, जेट्स है, उनको यहां पर स्टोर किया जा सकता है। तो किस देश के द्वारा जो है ये बनाया गया, यानी पहला जो भूमिगत हवाई सेना का अड्डा है, वायुसेना का अड्डा है? आंसर होगा इसका ईरान। ये ईरान के द्वारा जो है बनाया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू AI चैटबॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय UIDAI, है ना, रिसेंटली। UIDAI द्वारा जो हाल ही में पेश किए गए नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? AI चैटबॉट का नाम क्या है? सबसे पहले ये जो UIDAI है, इसकी फुल फॉर्म होती क्या है? तो ये है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है हाल ही में पेश किए गए
नए एआई चैटबॉट का नाम क्या है? तो आंसर होगा आपका आधार मित्रा। ठीक है, आधार मित्रा। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो नया एआई चैटबॉट है उसका नाम क्या है? आधार मित्रा। इसके जरिए क्या होगा कि वेबसाइट पर अपने आधार से जुड़ी जानकारियों को आप इजीली, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में आप जान सकते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने महामारी संधि का जीरो ड्राफ्ट लॉन्च किया है? विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द जीरो ड्राफ्ट ऑफ द पैंडेमिक ट्रीटी? किस संस्था के द्वारा जो है ये जीरो ड्राफ्ट ट्रीटी को जो है लॉन्च किया गया है? जीरो ड्राफ्ट ट्रीटी एक टाइप से जो है, अभी जो कोविड का पीरियड चला था, यानी कोविड का जो दौर था, उसके बाद कई राष्ट्र जो है इसमें जो है सचेत हो गए थे कि आने वाली वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली जो महामारी होगी उसकी तैयारियां पहले ही की जाए, उससे निपटने की जो है तैयारियां हैं वो पहले ही शुरू कर दी थी। तो इसका आंसर होगा कि किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा? विश्व बैंक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व आर्थिक मंच है यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, या फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा? किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहां है? ये आपको आना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 7 अप्रैल 1948 को। है भाई, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है और जेनेवा में जो है इसका हेडक्वार्टर है। जेनेवा बोले तो स्विट्जरलैंड में। इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन का नेतृत्व करता है? ठीक है ना, विच कंट्री लीड्स द इंटरनेशनल बायोफ्यूल्स अलायंस? जैव ईंधन गठबंधन का नेतृत्व करेगा या करता है इंडिया, फ्रांस, यूएसए या फिर इंडोनेशिया? इनमें से कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, अब इसका जो ये बायोफ्यूल आपका अलायंस है, इसका जो लीडर है यानी इसको जो लीड कर रहा है वो है इंडिया, और इंडिया का साथ इसमें अमेरिका एंड ब्राजील भी दे रहा है, यानी ब्राजील और कनाडा इंडिया की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। तो इसमें कौन लीड कर रहा है? बायोफ्यूल अलायंस, है ना। आंसर होगा इंडिया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, लेनदार देशों का एक अनौपचारिक समूह पेरिस क्लब। ठीक है ना, क्या है? पेरिस क्लब किस संगठन का सदस्य है? ठीक है ना, पेरिस क्लब एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ क्रेडिटर नेशंस आर द मेंबर्स ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? आपके पास 4 ऑप्शन लिखा है। पहला है ओपेक, दूसरा है OECD, तीसरा है G20 और चौथा है G7। ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा इसका? पहले तो ये बताएं आप। आंसर होगा इसका OECD। आंसर क्या होगा? OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना, याद रखना। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? इसका हेडक्वार्टर कहां है? इस्टेब्लिश कब किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहां है? 1960 में इसको इस्टेब्लिश किया था और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। ठीक है, इसके मेंबर्स देश की बात करेंगे, लगभग 38 मेंबर्स हैं इसके। ठीक है ना, याद रखेंगे। ठीक है ना, किसके? OECD। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और वैश्विक संगठन इसका पूरा नाम रहेगा, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने वैश्विक जलवायु लचीलापन कोष, ठीक है ना, महिलाओं के लिए $50 मिलियन अमेरिकन डॉलर कोष लॉन्च किया है? कितना? महिलाओं के लिए, है ना, 50 मिलियन अमेरिकन डॉलर का कोष लॉन्च किया है। ठीक है ना। विच फेमस पर्सनैलिटी लॉन्च द ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलेंस फंड USD $50 मिलियन फंड फॉर वुमेन्स? कौन
किसके द्वारा किया गया भाई? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूं, हिलेरी क्लिंटन। हिलेरी क्लिंटन जो कि अमेरिकन फॉर्मर जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हुआ करती थी, यानी विदेश मंत्रालय इनके पास हुआ करता था। हिलेरी क्लिंटन के द्वारा जो है महिलाओं के लिए जो है 50 मिलियन अमेरिकन डॉलर का कोष, एक बड़ा सा फंड लॉन्च किया गया है, ठीक है ना, ये याद रखेंगे आप। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के साथ भागीदारी की है? विच कंट्री रिसेंटली पार्टनर्ड विद इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल? ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, यूएसए है, या फिर आपका चाइना है, ठीक है ना। यानी इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के साथ अगला कौन सा देश है जिसने ग्रोथ ट्रायंगल ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल में अपने आप को शामिल किया है? इसका आंसर भी क्या है? इंडिया। इसका आंसर भी क्या होगा बेटा? इंडिया। यह भी आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, AFO के हालिया डाटाबेस के अनुसार कौन सा देश दुनिया भर में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है? एज पर FAO recent database, which country ranked first in milk production across the world? FAO बताइए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इसकी बात करते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है उसके आधार पर, अच्छा इसको कब स्टेब्लिश किया गया था? FAO को 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर किधर है? इटली, रोम में इसका हेडक्वार्टर है। 1945 में इसको स्टैब्लिश किया गया था FAO को, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इटली रोम में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसके अनुसार सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन बन गया है? आंसर होगा इंडिया। आंसर कौन होगा? इंडिया। दूसरे स्थान पर है यूएसए, याद रखना। पहले स्थान पर कौन है? इंडिया है, और दूसरे स्थान पर कौन है? यूएसए है। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इंडियन स्टेट टॉप्ड द मेडल टैली इन द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स? 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम में सबसे टॉप पर कौन सा राज्य रहा है? हरियाणा है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, या मध्य प्रदेश है? क्लियर। तो देखो, जो टॉप पर रहा है उसके गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कितने थे? गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज उसके कितने थे? याद रखना, गोल्ड 56, सिल्वर 55 और ब्रॉन्ज 50 लेकर जो है सबसे टॉप पर रहा कौन? महाराष्ट्र। सबसे टॉप पर कौन रहा? महाराष्ट्र। क्लियर। दूसरे पे कौन था? हरियाणा। दूसरे पे कौन था? हरियाणा। तीसरे पे कौन था? मध्य प्रदेश। तीसरे पे कौन था? मध्य प्रदेश। ठीक है। हरियाणा ने 40 गोल्ड के साथ और मध्य प्रदेश ने 39 गोल्ड के साथ तीसरी पोजीशन प्राप्त की। अच्छा, ये खेलो यूथ गेम किस स्टेट्स में हुए? अगर स्टेट्स का नाम पूछेगा, कौन होस्ट कर रहा था, तो आपका आंसर होगा एमपी। कौन होस्ट कर रहा था? एमपी होस्ट कर रहा था। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहली जमी हुई झील मैराथन का आयोजन या मैराथन का मेजबान है? विच स्टेट यूटी इज द होस्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, लद्दाख है और उत्तराखंड है। तो अगर मैं लेक का नाम बता दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहां है। अगर आपने पढ़ा है पैंगोंग सू लेक, ठीक है, पैंगोंग सू लेक, अब आपको पता होना चाहिए कहां है, टी साइलेंट रहेगा। पैंगोंग सू लेक में जो है ये मैराथन हो रही है, ये कहां है? आपका लद्दाख में।
ठीक है ना। और ये मैराथन कितने किलोमीटर की होगी, अगर डिस्टेंस की बात करेंगे 21 किलोमीटर की ये मैराथन होगी। लगभग 75 एथलीट इसमें जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इतनी बात क्लियर हुई। पैंगोंग त्सू लेक आपको पता होना चाहिए, लद्दाख में है। नेक्स्ट, इन विच कंट्री द 12th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड। विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जा रहा है? फिजी, नेपाल है, मॉरिशस है और यूएसए है। ठीक है ना। 12वां हिंदी संस्करण, 12वां हिंदी सम्मेलन विश्व का 12th संस्करण, विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट कब होता है भाई? वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट होता है 10 जैन को, 10 जनवरी को। नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेट कब होता है? नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेट होगा 14 सितंबर को, यह भी आपको पता है। तो ये कौन से देश में हो रहा है? आंसर होगा फिजी में। आंसर क्या होगा? फिजी। आंसर क्या होगा? फिजी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? नए राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है ना। यानी नए राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले जो पहले राष्ट्रपति थे उनका नाम है मोहम्मद अब्दुल हमीद। यानी मोहम्मद अब्दुल हमीद की जगह अब किसे चुना गया? ठीक है ना। तो अब चुना गया है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को जो है अब रिसेंटली बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, जो आवामी लीग को बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, आवामी लीग से हैं। तो आवामी लीग ने जो अपनी मेजोरिटी दी है किसको? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को। ठीक है ना। इससे पहले जो वहां के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था मोहम्मद अब्दुल हमीद। इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 की अध्यक्षता G20 भारतीय अध्यक्षता में पहली G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहां आयोजित की जाएगी? ठीक है ना। Where will be the first G20 culture working group meeting held under the G20 Indian chairmanship? मध्य प्रदेश में की जाएगी, उत्तर प्रदेश में की जाएगी, असम में की जाएगी या हिमाचल प्रदेश में की जाएगी? तो इतना तो पता है कि G20 की बैठक भारत में ही कहीं ना कहीं हुई है। आंसर होगा इसका क्या? मध्य प्रदेश। आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैब्रियल चक्रवात के मद्देनजर किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी इन व्यू ऑफ साइक्लोन गैब्रियल। याद रखना, साइक्लोन गैब्रियल। ठीक है ना। यानी साइक्लोन गैब्रियल ने जो है तबाही मचा दी थी उस देश में, और उस देश के प्रधानमंत्री को यह घोषणा करनी पड़ी कि पूरे के पूरे देश में जो है क्या लगाया जाए? आपका जो है इमरजेंसी लगाई जाए। ठीक है ना। उस देश के प्रधानमंत्री का नाम है क्रिस हिपकिंस। क्या है? क्रिस हिपकिंस। अब आपको पता होना चाहिए कि किस देश के पीएम है क्रिस हिपकिंस। क्लियर? बताइए। सॉरी, क्रिस में CH आएगा, इसको एक बार सही करें। CHRIS। क्रिस हिपकिंस कहां के हैं? न्यूजीलैंड के। कहां के हैं? न्यूजीलैंड के। तो देश कौन सा रहेगा? न्यूजीलैंड। ठीक है। न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है क्रिस हिपकिंस ने यह डिक्लेरेशन किया था कि जो गैब्रियल नामक जो साइक्लोन है, लगभग 15 से 20 लोगों की डेथ हो जाती है और कई लोग जो है घरों से बेघर हो जाते हैं। तो पूरे राष्ट्र में, पूरे नेशनल में जो है इमरजेंसी लगाई जाती है। क्लियर? ऐसे अगर हम इंडियन इमरजेंसी की बात करेंगे तो इंडियन इमरजेंसी किस आर्टिकल के बेस पर लगाई जाती है? नेशनल इमरजेंसी की अगर बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जिसे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन पर भेजा गया है? हु हैज द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट फ्रॉम सऊदी अरेबिया हु विल बी सेंट ऑन एन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन?
तो बताइए, पहली फीमेल की बात कर रहा है, पहली फीमेल की बात करना है, ठीक है। रयाना बर्नावी, रयाना बर्नावी जो है सऊदी अरेबिया की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट है जिनको जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन पर भेजा गया। क्लियर। अगर हम इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया की फर्स्ट फीमेल कौन थी, अगर इंडियन की बात करेंगे हम इंडियन, तो इंडियन की अगर बात करेंगे तो कौन थी भाई, कल्पना चावला। कल्पना चावला जो है फर्स्ट फीमेल थी, याद रखना, कल्पना चावला, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। हेल्थी माइंड हेल्थी होम इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, ठीक है ना। लिखा हुआ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा मंत्रालय है, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, गृह मंत्रालय है, ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू सेलिब्रेट द अमृत फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। अमृत फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम किसने मनाया? हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है ना। टू सेलिब्रेट द अमृत फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो अमृत फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का जो अमृत फेस्टिवल मनाया गया, अमृत महोत्सव, उसके द्वारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर फैमिली वेलफेयर के द्वारा जो है हेल्थी माइंड और हेल्थी होम का जो है एक वाक्य दिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, केंद्रीय खान मंत्रालय ने घोषणा की कि लिथियम के भंडार पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पाए गए हैं, ठीक है ना। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस अनाउंस दैट लिथियम रिजर्व वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच स्टेट और यूटी, यानी पहली बार लिथियम के रिजर्व को जो है कहां पर जो है ये पाया गया कि यहां इस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है लिथियम के भंडार स्थित है। ये केंद्रीय खान मंत्रालय के द्वारा जो है घोषणा की गई है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। याद रखना, आंसर होगा इसका क्या? जम्मू कश्मीर। आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। क्लियर हुई बात? तो जम्मू कश्मीर में जो है सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व यानी लिथियम के भंडार हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइन ने डिक्लेयर किया है। डन। विच प्लैनेट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, विच प्लैनेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स एज ऑफ 2023? 2023 तक किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? 2023 की बात हो रही है। शनि की है, जुपिटर की है, मार्स की है, या वीनस की है, ठीक है। अभी अगर हम बात करेंगे अपडेट की तो सैटर्न अभी हमारे पास सबसे आगे था, 82 पहले थे, अब 83 तक पहुंच गया था। कौन? सैटर्न 83 पर, कहां? 83 पर पहुंच गया था सैटर्न। लेकिन अभी जो 2023 में एक रिसेंटली न्यूज में अपडेट हुआ है तो उसमें जुपिटर जो है सबसे ज्यादा जो है मून रखने वाला प्लैनेट हो गया, जिसके मून कितने हो गए भाई? 92 मून हो गए हैं। कितना हो गए? 92 मून हो गए हैं। क्लियर? ये भी आपको याद रखना। किस टेलीस्कोप को 2023 जॉन एल्जैक स्विटगर्ड जूनियर के लिए चुना गया है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए पुरस्कार है, यानी अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है ना। किस स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए किस टेलीस्कोप को जो है ये डिक्लेयर किया गया या सिलेक्ट किया गया इस अवार्ड के लिए, ठीक है। तो आंसर होगा इसका क्या होगा भाई? इस अवार्ड का जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को जो है अंतरिक्ष अन्वेषण पुरस्कार के लिए चुना गया। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप किसकी मदद से जो है बनाया गया था? स्पेस में ले आपका प्रक्षेपित किया गया था। नासा हो गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी होगी, कनाडियन स्पेस एजेंसी होगी, इनका एक कंबाइंड टेलीस्कोप है जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस ब्लॉक के साथ डिजिटल कार्य योजना 2023
को अपनाया है? एशियन, G20, G7 या सार्क? इंडिया रिसेंटली अडॉप्ट द डिजिटल वर्क प्लान 2023 अलोंग विद विच ब्लॉक? तो आपका आंसर इन चार में से एक होगा। आंसर है एशियन। आंसर है एशियन या आसियान भी बोल सकते हैं, है ना। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका हेडक्वार्टर कहां है? हेडक्वार्टर होगा इसका जकार्ता। हेडक्वार्टर कहां है? जकार्ता। जकार्ता कहां है? इंडोनेशिया में, ठीक है ना, जकार्ता। और इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? 1967 में, ठीक है ना। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ जो है डिजिटल जो वर्क प्लान 2023 भारत के द्वारा शुरू किया गया है। डन। नेक्स्ट लिखा है कौन सा शहर विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करता है? विच सिटी हैज हॉस्टेड द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 जो कि 13 फरवरी से चल रहा है, ठीक है ना। और इसकी जो थीम रखी गई है, अभी इसकी अगर हम थीम की बात करेंगे तो रखी गई है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, ठीक है ना। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, ठीक है ना। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स इसकी जो थीम है। और किस शहर में जो है ये आयोजित किया गया? आंसर होगा इसमें किस शहर में आयोजित किया? न्यू दिल्ली है, न्यूयॉर्क है, दुबई है और क्या है भाई? पेरिस है। आंसर होगा इसका दुबई। तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी दुबई कर रहा है और इसकी जो थीम रखी गई है वो शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, इसकी जो है 2023 की थीम है, ये भी आपको याद रखना है। ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा जो सेवानिवृत्त है को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा को, ठीक है ना। तो ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा को जो है किस राज्य या यूटी का नया राज्यपाल बनाया गया? आंसर होगा बेटा क्या? लद्दाख। लद्दाख का जो है नया राज्यपाल किसको बनाया? बी डी मिश्रा को, ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन T20 टूर्नामेंट, T20 इंटरनेशनल, ठीक है, T20 इंटरनेशनल यानी T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जो है 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ठीक है, तो आपका आंसर होगा इसमें दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, ठीक है ना, पहली भारतीय महिला बनी है, यह भी आपको याद रखना है। डन। नेक्स्ट, हु हैज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक हु अनाउंस हिज रेजिग्नेशन बिफोर द एंड ऑफ हिज 5-year टर्म, यानी विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है जिन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल की समाप्ति से पहले अपने इस्तीफा की घोषणा की है? ठीक है, आंसर होगा डेविड मलपास। क्या है? डेविड मलपास ने अपने 5 साल पूरे होने से पहले ही अपने त्यागपत्र की घोषणा कर दी है। अच्छा, अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक को कब स्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर भी देख लेते हैं, 1944 में, और वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में इसका हेड क्वार्टर है। कहां? अमेरिका में। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला जेट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी लॉन्च किया है? लेक्सी की बात हो रही है। चैटबॉट लेक्सी किस कंपनी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? ठीक है ना, इंडिया का फर्स्ट चैट जीटीपी पावर्ड है ये चैटबॉट लेक्सी। तो आंसर होगा वेलोसिटी। कंपनी का नाम है वेलोसिटी, कंपनी के द्वारा जो है लेक्सी चैटबॉट या चैटबॉट लेक्सी को जो है हाल ही में लॉन्च किया गया है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य के में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है? इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी वर्चुअली इनॉग्रेट जल जन
अभियान, जल जन अभियान, याद रखना। वाटर स्टोर के साथ साथ पेड़ लगाना और जल को संरक्षण देना, ठीक है ना, यानी जल को संरक्षित करना, पेड़ पौधे लगाना, ज्यादा से ज्यादा वाटर स्टोर करना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को जो है प्रेरित किया है। तो किस राज्य की बात कर रहा है, स्टेट की बात कर रहा है, आंसर होगा राजस्थान, ठीक है ना। राजस्थान में जो है जल जन अभियान का जो है वर्चुअली उद्घाटन किया है मोदी जी के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में चुना गया है, यूट्यूब के नए सीईओ, ठीक है ना। विच इंडियन अमेरिकन हैज बीन सेलेक्टेड एज द न्यू सीईओ ऑफ यूट्यूब, यानी भारतीय मूल के हैं जो अमेरिका में निवास करते हैं, जिन्हें यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया है, उनका नाम है नील मोहन। क्या है? नील मोहन। क्लियर हुई बात? नील मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 13वें खिलाड़ी बने हैं। कौन से? Who has became the 13 player from India to play 100 टेस्ट मैच in international cricket, यानी 13वें खिलाड़ी जिन्होंने जो है 100वां टेस्ट खेला है, उनका नाम है चेतेश्वर पुजारा। क्या है? चेतेश्वर पुजारा। पहला 100 टेस्ट खेलने वाले पहले इंडियन कौन थे? आपसे पूछा जाएगा, जिन्होंने फर्स्ट 100 टेस्ट खेले हैं वो पहले इंडियन कौन थे? आंसर होगा सुनील गावस्कर। क्लियर? आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है, यानी विच कंट्री हैज बीन मेड इलेक्टेड चेयर ऑफ द 62 सेशन ऑफ यूएन कमीशन, 62 सेशन ऑफ यूएन कमीशन। तो आंसर होगा, यानी 62वें सत्र के जो अध्यक्ष के रूप में चुना है, वो चुना है यूएन कमीशन के द्वारा इंडिया को। ठीक है, किसे चुना गया? इंडिया को। तो ये आज के 30 क्वेश्चन थे, इनको अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखें, एग्जाम नजदीक है। ठीक है, बिल्कुल भी ढिलाई ना करें। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.